एक व्यक्ति कमरे में टेबल पर अकेला बैठा हुआ है। वो अपनी अगले महीने की कैलकुलेशंस को विजुअलाइज कर रहा है। ईएमआई कितनी है, इसी के साथ इन्वेस्टमेंट के बेस कितने हैं, फीस बच्चों की कितनी जाएगी, कुछ और भी खर्चे आ सकते हैं, उसके लिए हमारे प्रयोजन किस तरह से हैं। और वो अपनी ही भाषा में अपने ही हिसाब से उन अंकों को लिखने लगता है और जोड़ बाकी करने लगता है। एक व्यक्ति के सामने भी पेपर पेन है, परंतु वो घर परिवार के पारिवारिक जनों के अलावा जो और गृहस्थ पक्ष है या फिर कामकाजी जीवन के रिश्तों के बारे में सोच रहा है, नई जॉब के बारे में सोच रहा है, बिजनेस में सैचुरेशन आ चुका है उसके बारे में सोच रहा है। उसके सामने भी पेपर और पेन है। वो लगातार कुछ वहाँ पर लकीरें बनाता चला जाता है, आड़ी तिरछी लकीरों को उस पन्ने के ऊपर भर देता है। कहीं वो गोलाकार बनाता है तो कहीं पर वो सिर्फ बिंदु करता चला जाता है। 1 घंटे बाद आप दोनों ही पन्ने देख लीजिए। एक में ऐसी गणनाएं होंगी जो उस व्यक्ति को ही समझ में आने वाली होंगी और दूसरे पन्ने पर ऐसे कुछ चित्र होंगे जो उसको खुद को भी समझ में आने वाले नहीं होंगे। और व्यक्ति इसी उधेड़-बुन के साथ मन के भीतर न जाने कितने ही विचारों को लेकर चलता चला जाता है। जब एक रेखा के साथ में वो अपने कर्म की प्रतिध्वनि को देखता है, अपनी जीवन यात्रा को देखता है, तो एक स्पष्टता निकल कर आती है। ग्रहीय व्यवस्थाएं परिवर्तन के मानक के साथ, निरंतर चलायमान अवस्थाओं के साथ वही निरूपण व्यक्ति विशेष के लिए देने वाली होती है। तो उसी अवस्था में कन्या राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं के साथ संग्रहित होकर चल रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं बुध, वो स्वयं से द्वादश होकर बुधादित्य में रहेंगे और एक लंबी अवधि के लिए यहाँ वक्री अवस्थाओं में भी चलायमान रहेंगे। इस महीने आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय में बहुत अधिक समझौतों से बचिएगा। जहाँ पर भी आपको एक लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो स्वयं को यही समझाएं कि इतने कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन हमारे लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी निक्षेपित होकर समक्ष आती चली जाती है। यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक तौर पर ऐसी अवस्थाओं में निर्णय है सामने, फैसिनेशंस आती है, यूँ लगता है कि बस ये निर्णय ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। वहीं खुद को रोकते हैं, वही खुद को समझाएं हम कि नहीं, इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ में हम नहीं चल सकते, हमें धीमापन रखना है। इंटरव्यू कोई भी दिया है और व्यक्ति कहता है कि आप तो कुछ ही दिनों में ज्वाइन कीजिए, जो भी कंपनसेशन है आपकी पिछली जॉब से हम वो आपके सामने रख देंगे। ऐसी अवस्थाओं से पूर्णतया खुद को हटाकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये निवेदन आपसे भरपूर गतिशीलता के साथ में हम करना चाहेंगे। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी भी अपने साथ में डिनोट करके रखने की आप कोशिश करते चले जाएं कि इस समय मार्ग के साथ में चलते हुए आपकी व्यवस्थाओं के क्रम एक ही बात को बारंबार निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं कि रुकना और थकना नहीं है, निरंतर इस महीने चलते चले जाना है। व्यापारिक जीवन में भी जो लाभ हानि की स्थितियां होती है उसमें खर्चों की अधिकता रह सकती है। अब आप उसको किस मोड में देखते हैं वो अपनी कैलकुलेशंस के साथ है, परंतु अवस्था ये सामने। द्वितीय भावस्थ क्रम, देखिए धनेश लक्षाधिपति तो बना रहे हैं और लगभग 24 दिनों के लिए बनाने वाले होंगे अगस्त में, यानी शुक्र की स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, परंतु खर्चों की अधिकता है, जैसा हमने प्रथम भाव के साथ में भी कहा और यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में भी बात निकल कर आती है। स्पष्ट है अनिद्रा से संबंधित स्थितियां तो परेशान कर ही सकती हैं, क्योंकि जब सूर्यदेव 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक भले ही अपनी राशि भाव में रहे, परंतु यहाँ एक तरह से द्वादश भाव में रहेंगे, तो उस अवस्था से संभलने की जरूरत है। आप ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में डिनोट करके रखने की कोशिश पूरे तरीके से करते चले जाएं कि इस समय की आवरणीय व्यवस्था के साथ में आपको रोकना और थकना बिल्कुल भी नहीं है। निरंतर भाग दौड़ के प्रभावी क्रम को अपने भीतर तक निक्षेपित करके जो आगे बढ़ने वाली यात्रा होती है उसको आप बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये भी फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी कि पारिवारिक जनों के साथ जो लंबे समय से
संवाद कौशल की स्थितियां सामने नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करके चलने की आपको ज़रूरत है। यानी कि हम समझौतों के साथ चलें। हालांकि पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में 6 अगस्त से लेकर जो 22 अगस्त 2024 तक का समय है, ये अत्यंत विशेष कहा जाएगा। इनकम सोर्सेस को डेवलप करने का अर्थ ये होता है कि उन पर काम करना, हाथों हाथ परिणामों की अपेक्षा से आप स्वयं को संभालिएगा इस महीने। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति का विशेष तौर पर यहाँ नवम भाव में होना, गुरु मंगल और साथ ही साथ शनिदेव का और राहु का पुनः पराक्रम भाव को देखना, ये स्पष्ट करता है कि जो लोग आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज से हमेशा एक जुड़ाव महसूस करते रहे हैं, आपका और आपके पर्सोना का इम्पैक्ट उन पर है, उनकी तरफ से आपके लिए बुलावे आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी शर्तों के साथ में जो हमारे मन चाह आधार के साथ में हो, जुड़ने की तैयारी कर रहा हो, तो हम बहुत धैर्यवान रहें, क्योंकि उस व्यक्ति की आज की जो प्रलोभन वाली स्थितियां हैं वो लंबे समय के लिए क्या करेंगे, ये स्पष्टता रखिएगा। देखिए यहाँ एक्सपर्टीज की बात है। प्रथम भाव के साथ में हमने जो चर्चा की थी वो थोड़ी सी अलग थी। वो ये थी कि बहुत अधिक कॉम्प्रोमाइज से बचें, और यहाँ पर दूसरी बात है कि आप प्रलोभन से बचें। इन दोनों के मध्य रास्ते को आप अपनाकर चलिएगा इस महीने, तो ही स्पष्टता निकल कर आ सकती है। आप एक जगह स्टेबलाइजेशन के साथ में हैं, वहां से आप अपना इवॉल्विंग पर्पस देख रहे हैं। मन कह रहा है कि अभी तो सीख रहे हो, इसके साथ में आनंद आ रहा है, कहीं और क्यों चलना चाहते हो रुपए पैसे के लालच में। जब अंतरतम की आवाज इतनी स्पष्टता दे देती है तो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने वाला हो कि उसका जीवन जा कहां रहा है, और उसी अवस्था के साथ में चलता हुआ व्यक्ति एक स्पेसिफिक क्लैरिटी खुद को देने वाला होता है। वो ही परिभाषा अपने साथ में आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। यहां यात्राएं अधिकता के साथ में है, परंतु यात्राओं के बोध के साथ में आलस्य की गतिशीलता को हटाकर जीवन यात्रा को नव प्रयोजन देते चले जाना। वो अद्भुत हस्ताक्षर आप अपने साथ में अंकित करके जितने तीव्रगामी होकर चलने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों को आप अपने लिए देखते चले जाते हैं। ये क्लैरिटी भी आप बनाकर जरूर रखने वाले रहिएगा। और वहीं हम स्पेसिफिक नोट पर आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स निकल कर आ सकते हैं। 4th हाउस के डिस्कशन के साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा कि भूमि भाव के अधिपति यहां एक तरह से भूमि सुत मंगल के साथ में है, नवम भावस्थ क्रम है। कोई जमीन लंबे समय से बेचान की तरफ आप लेकर जाना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं मन माफिक सौदेबाजी नहीं हो पा रही थी। यह समय आपके लिए उन संकेतों को स्पष्ट तौर पर सामने रखता चला जाता है जहां से आप अपनी यात्रा को एक अलग सिरे के साथ में तय करने वाले होते हैं। और आप यहां यह भी गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं स्वयं को संभालने की जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी, यानी प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में चलें। आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज और एजेंसी लाइन में हामी भरने से, जल्दबाजी करने से बचिएगा। निवेदन यह है कि मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भावस्थ क्रम पर है। देखिए चतुर्थेश का नवम भाव में मंगल के साथ में होना यह एक प्रवृत्ति अलग है, परंतु मंगल की दृष्टि में अग्नि कारक तत्व की प्रधानता है, और ऐसे निर्णय से आपको संभलना चाहिए और उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी आप नहीं करें। जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ आप जरूर बनाइएगा। तो वहीं पंचम भाव के अधिपति की यदि हम चर्चा करते हैं तो 6ठ भाव में है, वहीं बुध शुक्र और सूर्यदेव से दृष्टि गोचर है शनिदेव। इसी वजह से ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट आपके लिए पॉजिटिव है। अभी अभी आपने स्टॉक मार्केट के साथ में शुरुआत की है तो वहाँ पर भी आपके लिए फ्रेम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, आप अपने ट्रैवल आदि में विशेष तौर पर ख्याल रखने का प्रयास करें। डॉक्टरी सलाह को अक्षरशः मानना और साथ ही साथ खुद को एक लेवल पर कंफर्ट अप्रोच में लेकर चलना, ये आपके लिए नितांत व्यवस्थित अवस्थाओं का अनुक्रम कहा जाएगा, जिसकी पालना के साथ में आप चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी शुमार होती चली जाएगी। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं। वहीं रुपए पैसे को लेकर जो एडजस्टमेंट्स आपके कोर्सेज आदि में लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पर आपके लिए अब तीक्ष्णता का अनुभव निरंतर बनता चला
जाता है। 6th हाउस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो षष्ठेश शनिदेव षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी लेकर चलें कि आपको फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से यहाँ पर बचना चाहिए। दूसरी स्पष्टता इस बात को लेकर भी निकल कर आती है कि आप यहाँ लोगों के साथ में खुद को एक तारतम्य में रखिएगा। हर एक को ज़बरदस्ती शत्रुवत क्रम में और विद्रोही मानकर चलने से यदि आप बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। लोगों के प्रति नज़रिए को बदल कर चलने की इस महीने ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पर बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस, यदि ऑर्थराइटिस की कोई भी फ्रेम आपके साथ में रही है, भले ही रोमेटाइड हो या फिर ऑस्टियो जैसे कोई भी अप्रोच हो, अत्यधिक संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। थायराइड के कंसर्न भी लंबे समय से यदि परेशान करते रहे हैं तो वहाँ से भी खुद को सिस्टमेटिक एडजस्टमेंट के साथ लेकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। आर्थिक भार को कम करने में कोई भी आसान रास्ता अपनाने से बचें जो आगे जाकर पुनः उस भार को दुगना करने वाला नहीं हो। सप्तम भाव के साथ में राहु है, गृहस्थ पक्ष के साथ में कंफ्यूजन्स का एक अलग सिरा और अतिरेक निकल कर आ सकता है, उसे संभलिएगा। और सप्तमेश बृहस्पति जो यहाँ नवम भावस्थ क्रम के साथ में है, मंगल के साथ है, अष्टमेश मंगल नवम भाव में है, इसी वजह से ये क्लैरिटी है कि गृहस्थ पक्ष को आपके भाग्य का सहयोग भी प्राप्त है, इसी वजह से उनकी ओर से सुखद खबरों की गुंजाइश रहेंगी। परंतु पुनः जो संदेह के घेरे होते हैं उन घेरों से बाहर निकलकर जब व्यक्ति देखता है तो उसको ये आत्मविश्वास के डगर के साथ में चलता हुआ आयाम नजर आने लगता है, उसी को अपने भीतर रखिएगा। तो वहीं पर जो भी महानुभाव औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अथवा हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, इसमें आप फार्मास्यूटिकल को भी जोड़ दीजिए, उस ओर चलना चाहते हैं तो बेहद व्यवस्थित अनुक्रम आपके सामने नजर आने वाले हो जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ा डिसीजन लेने से बचना। हितगामी अष्टमेश मंगल का नवम भावस्थ क्रम में शुक्र राशि स्थान में होना इसी बात को बारंबार प्रदर्शित करने वाला होता है कि छोटी छोटी अवस्थाओं के साथ में स्वयं को नकारात्मकता से हटाकर आपको चलने की आगे जरूरत रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज, पॉजिटिविटी, PhD आदि की ओर आप जाने का निर्णय बना चुके हैं तो अब उस निर्णय को और अधिक सार्थकता देकर जीवन यात्रा को तय प्रतिमान के साथ जोड़ने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ये स्पेसिफिक नोट आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। फंक्शनल बेसिस पर ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल प्रयोजन के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो विदेश संबंधी कार्य स्थितियाँ होती है वो अष्टमेश के नवम भाव में होकर चौथी दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से और द्वादशेश के द्वादश भाव में होने से और बेहतरी की प्रतिबिंब स्थापित करती चली जाती है। 9th हाउस के रिफ्लेक्सेस के साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। मेडिकल और लिटरेचर संबंधी एजुकेशनल फ्रेम में आप खुद को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उद्यमगामिता आपके साथ बनी हुई। 10th हाउस की अप्रोच यही बताती है कि कर्मशीलता के प्रभावी क्रम आप अपने भीतर तक निक्षेपित करके आगे की यात्रा को तय करने का मार्ग प्रशस्त करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर इच्छा शक्ति प्रभावी, वहीं पर जो भी महानुभाव अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरी के अनुक्रम निरंतर प्रतिध्वनित होकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो समय अंतराल है जहाँ से आप अपने लिए निवेदनार्थ स्तर के साथ में जितना रहेंगे, जितना झुककर रहेंगे, उतने ही लोगों के साथ में जुड़ाव के क्रम को लेकर चलते चले जाएंगे, परंतु खुद को मैनेज करने में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ये गौर कीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस इंस्टेंट बेसिस पर सामने होकर होते हैं, तब भी आप क्लैरिटी ज़रूर बनाकर रखें कि हमें कैसे पढ़ना है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए संदेहास्पद छोटे छोटे घेरे बने रह सकते हैं, उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। इसमें कोई भी नकारात्मकता के क्रम और भाव निक्षेपित नहीं है। हालांकि यहाँ पर लाभ ठीक ठाक स्थिति में बढ़ रहा है, परंतु आप किसी सिरे में आगे बढ़ते हुए पुनः पलट कर पीछे देखने वाले नहीं हो, ये क्लैरिटी रखकर चलिएगा। और 12th हाउस के अप्रोच के साथ में यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो द्वादशेश सूर्यदेव द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसी वजह से ये फंक्शनल क्लैरिटी आपको अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ आपके लिए लक्षाधिपति योग आर्थिक तौर पर तो वृद्धि के सामंजस्य को बनाता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में आपको एक नई राह मिलती चली जा रही है जो समाधान सम्यक गतिविधियों को लेकर चलती है, परंतु फिर भी ये बात पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि आपको छोटी छोटी बातों में अटकाव और भटकाव से मुक्त होकर चलना है। अनिद्रा संबंधी स्थितियों से बचने के लिए आदित्य हृदय का पाठ आप करते चले जाइएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।